हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, कल मैंने पढ़ाया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण? क्या होता है कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जैसे ये अपना हुआ उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ की जाती है? अंदर की ओर। ये कौन सा हुआ? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ये क्या हुआ? ध्रुव, पोल। और ये क्या हुआ? उसका फोकस। और ये क्या हुआ? उसका वक्रता केंद्र। मान लो वस्तु अपनी अनंत पर रखी हुई है, तो अनंत पर रखी हुई तो अपन देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट रूल क्या लगाया आपने? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाती है? फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकली? फोकस से निकली। फर्स्ट रूल ये हो गया। और सेकंड रूल क्या लगाया था? सेकंड रूल, इसमें फर्स्ट रूल फिर से वही लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण से टकराती है, और टकराने के पश्चात जब उसका परावर्तन होता है तो कहाँ से निकल जाती है? फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है? फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकली? फोकस से निकली। तो मुख्य अक्ष के समांतर आई और कहाँ से निकली? फोकस से निकल गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कहाँ बना? दोनों जो किरणें हैं, जो परावर्तित जो किरणें हैं, वो कहाँ मिल रही है? वो फोकस पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना इसका? प्रतिबिंब बना इसका फोकस पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। और इसकी प्रकृति क्या हुई प्रतिबिंब की? आभासी और सीधा। आभासी बना। और कैसा प्रतिबिंब बना? सीधा बना। और कैसा बना? वस्तु से छोटा। कैसा? आकार में कैसा हुआ? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा। तो हमने इसमें फर्स्ट रूल क्या पढ़ा? जब वस्तु कहाँ होती है? जब वस्तु अनंत पर होती है तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु अपनी अनंत पर रखी हुई है तो हम उसको कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ तो कैसे दर्शाए? तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और कैसे? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आई और दर्पण से टकराई और परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकली? फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो गई। निकली या फिर निकलती हुई प्रतीत होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में तो अपन प्रतीत होती है ऐसा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आई ये वाली प्रकाश की किरणें और कहाँ से निकली? फोकस से निकल गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दोनों किरणें कहाँ मिली? फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बना। और कैसा बना? आभासी तथा सीधा। मैंने बताया था आपको, जब राइट हैंड साइड में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है और सीधा होता है, मतलब आभासी होता है और सीधा होता है। दाएं भाग में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी तथा सीधा। और जो बाएं भाग में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। तो ये हुआ अपना जब वस्तु अनंत पर हो। अब अपन इसका सेकंड रूल पढ़ेंगे। सेकंड रूल है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। सेकंड रूल कौन सा है? जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव यानी P के बीच में हो। अनंत तथा ध्रुव यानी P, ध्रुव के बीच में हो, के बीच में हो, के बीच में हो। तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हुआ अपना कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये उसका मुख्य अक्ष। कौन सा? मुख्य अक्ष का ये क्या हुआ? P। ये क्या हुआ? F। और ये क्या हुआ? C। अब अपने वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। अनंत तो कहीं इधर होगा,
अनंत तो कहीं इधर होगा और ध्रुव है, तो वस्तु अपनी कहीं मान लो यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अनंत इधर और ध्रुव इधर, तो अनंत और ध्रुव के बीच में क्या हुआ, वस्तु रखी हुई है। वस्तु जब अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी तो अपना वही फर्स्ट रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आती है और कहाँ, मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। किससे निकल जाती है, फोकस से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से निकल गई। और सेकंड रूल क्या लगाएंगे इसमें, देखो सेकंड रूल लगाएंगे कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें जो होती हैं, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से आएंगी और वक्रता केंद्र से गुजरेंगी और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाएंगी। जैसे वक्रता केंद्र इधर ले लो थोड़ा सा, तो वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना, पी और एफ के बीच में ही दोनों किरणें बन रही है, तो पी और एफ के बीच में कहाँ बनना प्रतिबिंब, एफ और पी के बीच में, फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच में। कहाँ बना, फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच में। और वो ही आभासी तथा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ये अपनी ए भी वस्तु हुई और इसका प्रतिबिंब बना ए डैश और वी डैश। कैसे, देखो फिर से, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, अनंत कहीं इधर है और ध्रुवीय रहा इसका, उत्तल दर्पण का ध्रुवीय रहा, तो वस्तु अपन ने यहाँ पर रख दी। तो फर्स्ट रूल लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से निकल जाती है। तो वो ही लगाया, मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस बिंदु से निकल गई। और सेकंड रूल क्या था अपना, अपन ने नियम पढ़े थे गोलीय दर्पण के नियम, तब उसमें क्या था कि वक्रता केंद्र से गुजरेगी और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाएगी। देखो वक्रता केंद्र से गुजरी और वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो गई। तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिली, पी और एफ के बीच में मिली। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ और पी के बीच में। चूंकि प्रतिबिंब कहाँ बना है, राइट हैंड साइड में, तो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। और कैसा बना है, दिख ही रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। अपन इसमें एक और ये वाला, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये अपना क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर, ये उसका मुख्य अक्ष, ये उसका P हुआ, ये F और ये C। वस्तु अपनी यहाँ पर रखी हुई है अनंत तथा ध्रुव के बीच में, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई और कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। और एक और रूल पढ़ा था ना कि ध्रुव पर आने वाली किरणें ही, त्रियक किरण वाला रूल कौन सा था कि ध्रुव से ध्रुव पर आएगी, ध्रुव पर टकराएगी और ध्रुव से ही परावर्तित हो जाएगी। कौन सा था, ध्रुव पर आएगी, वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी और कहाँ, दर्पण से टकराएगी और ध्रुव से परावर्तित हो जाएगी। तो तब अपन इस किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये किरण कहाँ मिली, वहीं पर कहाँ मिली, ये दोनों किरण P और F के बीच में। तो ऐसे भी इसमें भी प्रतिबिंब कहाँ बना, P और F के बीच में। चाहे तुम ये वाला लगा लो कि वक्रता केंद्र से गुजरेगी, या फिर ये वाला लगा लो कि ध्रुव से त्रियक किरण वाला कि ध्रुव पर आएगी और ध्रुव से ही परावर्तित हो जाएगी। तो ये हो गया अपना, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और P के बीच में। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो ये था अपने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। और मैंने बता ही दिया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, वो बता ही दिया था। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अपना अगला टॉपिक है आवर्धनता। आवर्धन कौन सा है, आवर्धन। मैग्निफिकेशन।
आवर्धन होता क्या है, ये अपना है टॉपिक। आवर्धन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, आवर्धन कि आवर्धन क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, एच आई, क्या होती है, एच आई, हाइट ऑफ इमेज। आई का मतलब इमेज और एच का मतलब हाइट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ यानी ओ मतलब क्या हुआ, कौन, एच ओ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन। या फिर अपन कह लो, या फिर क्या कह लो कि प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से वस्तु की दूरी ही क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, आवर्धन। आवर्धन को लिखते हैं अपन स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन क्या होता है, ये हो गया अपना आवर्धन। क्या हुआ, आवर्धन, आवर्धन क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है, या फिर प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसमें अपन ने यू कैसा लिया है, यू अपन ने इसमें नेगेटिव लिया है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब हमेशा यू अपन ने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि जो वस्तु होती है, वस्तु क्या कहाँ पर रखी हुई होती है, वस्तु हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं भाग में ही रखी हुई होती है, और बाएं भाग में जो वस्तु रखी हुई होती है वो हमेशा कैसी लेते हैं अपन, नेगेटिव। मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वस्तु रखी हुई होती है उसको कैसे लेते हैं अपन, नेगेटिव। तो यू यानी वस्तु तो हमेशा कहाँ रखी हुई होगी, लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं भाग में ही रखी हुई होती है वस्तु, तो वो कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। कैसे, इसलिए अपन ने यू कैसा लिया है, नेगेटिव। तो आवर्धन क्या हुआ, आवर्धन हुआ अपना प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हुई प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। इसमें स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके कुछ रूल्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट क्या हुआ, रूल नंबर फर्स्ट है, यदि m बराबर 1 हो तो क्या होता है, यदि m बराबर 1 हो तो क्या होता है, m बराबर 1 होगा अपना तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जब बराबर होगी तभी तो m बराबर 1 होगा। इसकी ऊंचाई कुछ भी ले लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहे वस्तु की ऊंचाई कुछ ले लो, बराबर होगी तो ही तो m क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें m बराबर 1 होता है तो क्या होता है, इसमें जब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी तथा या फिर प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो या फिर वस्तु की दूरी बराबर होगी तो ही m बराबर 1 आएगा। तो क्या बता रही थी, m इज़ लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, m इज़ लेस देन 1 होगा तो अब क्या होगा, m इज़ लेस देन 1 हुआ। m 1 से छोटा कब होगा, m का मान 1 से छोटा कब होगा, जब अपना हर बड़ा होगा। क्या होगा, जब अपना हर बड़ा होगा, u इज़ ग्रेटर देन b। हर जब बड़ा होगा u इज़ ग्रेटर देन b, मतलब हर बड़ा होगा तभी तो इस पूरी संख्या का मान क्या आएगा, छोटा। m का मान 1 से छोटा, u इज़ ग्रेटर देन b, मतलब वस्तु का आकार जो होगा वो प्रतिबिंब के आकार से जब बड़ा होता है तब क्या होता है, m इज़ लेस देन 1। और m इज़ ग्रेटर देन 1 कब होगा, m इज़ ग्रेटर देन 1 1 से ज़्यादा जब होगा, जब u का मान कम हो, क्योंकि हर छोटा होता है, हर छोटा होगा तो जितना हर छोटा होता है उतनी ही संख्या बड़ी होती है। हर छोटा होगा तभी तो इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा, m का मान हर छोटा होगा तभी तो m का मान ज़्यादा आएगा। तो मतलब m इज़ लेस देन 1 हुआ, m इज़ लेस देन 1 हुआ तो क्या हुआ, u इज़ ग्रेटर देन b, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा हुआ। और m इज़ ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या हुआ,
वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से छोटा हुआ। m इज लेस देन 1, m 1 से छोटा कब होगा? जब u का मान बड़ा होगा। हर जितना बड़ा होता है उतना ही m का मान कम हो जाता है, और हर छोटा होगा तो m का मान बढ़ जाएगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक आवर्धन। अभी इसमें एक और, जैसे यदि अपना m क्या हो पॉजिटिव, m यदि पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? m यदि पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब पॉजिटिव कब बनता है? आभासी तथा सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा। और यदि m नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। तो ये था मेरा आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को ही मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कहते हैं, और या फिर प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। यदि m बराबर 1 हो, 1 कब होगा? जब इन दोनों का मान बराबर आ जाए, ये दोनों सेम ऊंचाई के हो, प्रतिबिंब और वस्तु सेम ऊंचाई के हो, या फिर इनकी दूरी बराबर हो, तो m बराबर 1 हो जाएगा। m इज लेस देन 1, m का मान 1 से छोटा कब आता है? m का मान 1 से छोटा आएगा जब u का मान बड़ा हो, u बड़ा हो यानी हर बड़ा हो। हर क्या है अपना? u बड़ा हो और v छोटा हो। जब वस्तु बड़ी हो किससे? प्रतिबिंब से। वस्तु बड़ी हो प्रतिबिंब से। तो m इज लेस देन 1 और m इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा? और m इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा? m इज ग्रेटर देन 1 जब u छोटा हो। हर जितना छोटा होगा m का मान उतना ही बड़ा होगा। तो u छोटा हो v से यानी वस्तु छोटी हो प्रतिबिंब से। और m पॉजिटिव आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी तथा सीधा। और यदि नेगेटिव आया तो अपना प्रतिबिंब कैसा हुआ? वास्तविक तथा उल्टा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक आवर्धन और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।